मशहूर बॉलीवुड सिंगर और रैपर राहुल फाजिलपुरिया पर हमला किसने करवाया? कौन है जिसकी आंखों में वो खटक रहे हैं? कौन है जिसके वो जानी दुश्मन है? एक अज्ञात कार से हमलावर आते हैं, फायरिंग करते हैं और चले जाते हैं। इस हमले में फाजिलपुरिया बाल बाल बच गए, जो कि सिंगर बताए जा रहे हैं। अब तक इस मामले में कोई नया और बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस जांच कर रही है और हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। इस मामले में किन लोगों का हाथ था, क्या दुश्मनी थी, ये सब कुछ पता लगाया जा रहा है। तो बॉलीवुड सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग से जुड़ा सीसीटीवी आ चुका है। टीवी 9 के पास हमले के वक्त का सीसीटीवी है। जब हमला हो रहा था उस वक्त का सीसीटीवी मिल गया है। सीसीटीवी में थार और पंच कार दिख रही है। कल गुरुग्राम के पास फाजिलपुरिया पर फायरिंग का मामला सामने आया। ये कल की तस्वीरें हैं और देख रहे हैं आप कि व्हाइट थार में सवार थे फाजिलपुरिया और उसके बाद एक व्हाइट कार पीछा करती है। ये पंच कार बताई जा रही है जो पीछा करती है। उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। बाल बाल बच गए हैं राहुल फाजिलपुरिया। लेकिन फायरिंग का सच क्या है, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? पुलिस तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि किसका काम हो सकता है, कौन हमलावर हो सकते हैं। तो पुलिस तो तफ्तीश कर रही है इस पूरे मामले पर, लेकिन बॉलीवुड सिंगर फाजिलपुरिया पर हमले से जुड़ा जो सीसीटीवी सामने आया, हम आपको वो दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में फाजिलपुरिया की कार दिख रही है और थार के पीछे आती दिख रही है पंच कार जो नजर आ रही है। ये भी सफेद है और पंच कार में ही सवार थे हमलावर। ये देखिए, अब एक और सीसीटीवी आया है, इसमें पीछा करती हुई दिख रही कार। थार से पहले आगे बढ़ते हैं फाजिलपुरिया और फिर एक और कार, एक और सफेद कार जो कि आगे बढ़ती है और पीछा करती है। इस सीसीटीवी में सामने से ये सीसीटीवी आया है और इससे पहले जो सीसीटीवी आया था वो थोड़ा पीछे से सीसीटीवी था जिसके वीडियो सामने आया। और अब इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस कार ने कितनी देर तक पीछा किया, ये कार कहां तक गई, ये सब जानकारी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग का सच क्या है? आखिर ऐसा क्या मामला था या ऐसी क्या दुश्मनी थी? पूरा मामला समझते हैं। सोमवार शाम गुरुग्राम के पास बादशाहपुर में एक हमला होता है। अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर कई गोलियां चला दी। राहुल अपनी कार में थे, गोलीबारी में बाल बाल बच गए। हमलावर टाटा पंच गाड़ी से आए थे और फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू की है। अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कौन थे हमलावर, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की तलाश हो रही है। कुछ दिन पहले उनकी पुलिस सुरक्षा हटाई गई थी और यह हमला सांप तस्करी मामले से भी जोड़ा जा रहा है और पुलिस अब सख्ती से इस मामले की जांच कर रही है। अब हम आपको बताते हैं कि राहुल फाजिलपुरिया हैं कौन। इनको आप जानिए कि राहुल फाजिलपुरिया, जिन पर फायरिंग का ये मामला है और बाल बाल बचे हैं इस पूरी घटना में, मशहूर हरियाणवी और बॉलीवुड सिंगर हैं। हरियाणवी सिंगर ज्यादा, बॉलीवुड सिंगर है। कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं, बॉलीवुड फिल्मों में। असली नाम इनका राहुल यादव है। हरियाणा के फाजिलपुर गांव में इनका जन्म हुआ और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल और 32 बोरे गानों से ये मशहूर हुए। राहुल फाजिलपुरिया 2024 में वे जेजेपी से, यानी पॉलिटिकल करियर भी रहा है, जेजेपी से गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और हार भी गए। फिर बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के करीबी दोस्त भी रहे हैं राहुल यादव। दोनों का नाम सांप के जहर से जुड़े विवाद में सामने आया था और एल्विश से उनकी जो दोस्ती है म्यूजिक और व्यक्तिगत स्तर पर सामने आई, ये गहरी होती चली गई। एल्विश यादव जेल भी जा चुके हैं और अब राहुल फाजिलपुरिया पर जो हमला हुआ है, क्या कोई इसमें सच्चाई, क्या कोई कनेक्शन है एल्विश यादव से या फिर सांपों से जुड़ा हुआ ये मामला है, सांपों के जहर से जुड़ा हुआ जो तस्करी का आरोप लगा एल्विश यादव पर। विवेक शर्मा इस वक्त हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक, पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है? अब तक क्या लीड मिल पाई है? बड़ा मामला है, उनकी कार का पीछा किया गया था, फायरिंग की गई, बाल बाल वो बच गए, लेकिन जिस कार ने पीछा किया वो कार कहां चली गई? पुलिस को लीड क्या मिल रही है इस पूरे केस में?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो सूत्रों के मुताबिक इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है और पुलिस जो है हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। राहुल फाजिलपुरिया से भी पूछताछ जो है वो की गई है कि उन्हें किस पर शक है। साथ ही परिवार के लोगों से भी बातचीत जो है पुलिस कर रही है। साथ ही इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जो मिली है उसके आधार पर भी जाँच पड़ताल की जा रही है। यानी कि जो दुकान के बाहर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस के हाथ लगी है उसमें देखा जा रहा है कि जो गाड़ी राहुल फाजिलपुरिया के ठीक पीछे चल रही थी वो गाड़ी कौन सी है, क्या वही शख्स थे जिन्होंने फायरिंग की। तो हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही जो रूट है जिससे फाजिलपुरिया होकर गुजर रहे थे उस पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी इकट्ठा किया गया है। इसके साथ ही मौकाए वारदात यानी कि जहां पर ये पूरी कांड हुआ था वहां पे पुलिस जो है लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वारदात वाली जगह से कई सबूत जो है वो इकट्ठे किए गए। एक ग्रिल की बात की गई यानी कि एक पोल जो साथ में सड़क के किनारे लगा हुआ था उस पर गोली का एक निशान मिला है। तो पुलिस का कहना है कि हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है कि किस वजह से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। क्योंकि बीच में देखा जाता है कि अक्सर सिंगर्स को जो है गैंगस्टर जान से मारने की धमकी देते हैं उगाही के चलते। क्या इसी वजह से तो नहीं हमला किया गया? तो हर एंगल से मामले की जांच जो है वो की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कल शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास जब राहुल अपने गाँव से कुछ दूरी पर आगे की तरफ आए थे तभी सड़क पर एक कार ने ओवरटेक किया था और उसके बाद एकाएक उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। चश्मदीद ने ये सारी बातें बताई और चश्मदीद का कहना है कि जब वो मौके पर पहुंचा तो उसने देखा था कि काफी तादाद में पुलिस बल जो है वहां पे तैनात था और ये पता लगा कि राहुल की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई है। तो पुलिस का कहना है कि हमने सीसीटीवी फुटेज जो है वो इकट्ठी कर ली है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जो फुटेज के अंदर कार दिखाई दे रही है उसके नंबर से भी आगे की जाँच जो है वो की जा रही है। तो साफ है कि पुलिस का कहना है कि इस मामले में हर एंगल से तफ्तीश जो है वो की जा रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका विवेक जानकारी देने के लिए। इस पूरे केस में पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है। अब उस कार का नंबर तलाशने की कोशिश है जो कार पीछा कर रही थी राहुल फाजिलपुरिया का।